अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हमने स्टैंडर्ड 9 का चैप्टर है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, उसका देखना है सेंटर ग्रेविटी ऑफ सम सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट। हमने देखना है कि हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस तरह निकालेंगे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के। ओके, सबसे पहले हमारे पास एक रॉड आएगी, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले एक रॉड है, हम उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी सिंपल कैसे निकाल सकते हैं, उसकी मिड करके। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो है 1 से 10 का है तो इसका मिड 5 होगा। तो हम जब 5 के ऊपर इसे किसी चीज़ से हैंग करेंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट जो है हैंग हो जाएगा, ना कि ये अप एंड डाउन हो जाएगा। इसका मतलब है अगर इस तरह हो तो हम इसे मानते हैं कि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जिसे हम नाम देते हैं जी का। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है एक स्क्वायर है। अब हमने इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस तरह निकालना है, हम इसके एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर से मिलाएंगे, फिर एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर से मिलाएंगे। ये जो सेंटर में आएगा पॉइंट, इसे हम कहेंगे जी, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जब हम इसे यहाँ पे हैंग करेंगे तो इसका पूरा का पूरा वेट बैलेंस्ड हो जाएगा, ठीक है। इसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। उसके बाद हमारे पास आएगा सर्कल। सर्कल का निकालना बहुत ईजी है। हम सबसे पहले उसे रेडियस में काटेंगे, इस तरह से वर्टिकली, देन हॉरिजॉन्टली, ठीक है। यानी कि इसे बराबर 4 हिस्सों में काट दिया। तो हमारे पास जो दरमियान में हिस्सा आएगा उसे हम कहेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी कि जी। तो ये क्या है, सर्कल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए। उसके बाद हमारे पास आता है थोड़ा सा मुस्ततील, यानी कि जिसे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर शेप। रेक्टेंगुलर शेप निकालने के लिए भी सिंपल स्क्वायर वाला रूल होगा कि हम इसके कॉर्नर्स को आपस में इस तरह मिला देंगे। जो हमारे पास सेंटर आएगा उसे हम कहेंगे जी, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सिंपल है, हमारे पास एक ट्राई एंगल है जिसके जो एंगल्स हैं वो थोड़े से चेंज हैं, ठीक है, थोड़े से चेंज है। यानी कि अगर आप देख रहे होगे ये वाला एंगल इस एंगल से थोड़ा सा लो हो जाएगा। तो हम सिंपल क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसे जो है यहाँ से इस लाइन के मिड तक लेकर आएंगे। हम देखेंगे कि यहाँ से हमने मिड तक लेके जाना है। ये हमारा मिड पे आ गया अप्रॉक्सीमेटली। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस लाइन को इस एंगल के मिड तक लेके जाएंगे, यानी कि मिड ही होना चाहिए 100%। उसके बाद हम इसको उस लाइन के मिड पे लेके जाएंगे। जब हम इस तरह करेंगे तो हमारे पास जो यहाँ पे एक पॉइंट आएगा उसे हम कहेंगे जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ट्राइंगल। और ऐसा ट्राइंगल जिसके जो हैं वो क्या कहते हैं, एंगल्स इक्वल नहीं है। उसके बाद हमारे पास आती है एक सिलेंड्रिकल शेप। सिंपल हमारे पास एक सिलेंड्रिकल शेप आ गई। हम इसे ऐसे करेंगे और ऐसे, और ये हमारी सिलेंड्रिकल शेप आ गई। सिलेंड्रिकल शेप से पहले हम सिंपल क्या करेंगे, इस जो हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप का ऊपर का और नीचे का जो एरिया है उसे हम 2 बराबर हिस्सों में कट कर देंगे, ठीक है। जैसे कि यूं और फिर ऐसे। इसी तरह इसके साथ भी करेंगे, इस तरह करके और फिर ऐसे। जब ये दोनों सेंटर्स निकलेंगे, इन सेंटर को हम मिड में लेके जाएंगे, ठीक है। अब इस लाइन का जो सेंटर होगा उसे हम कहेंगे जी, और ये ग्रेविटी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, ठीक है। यानी कि इस पॉइंट के ऊपर पूरे की पूरी जो ऑब्जेक्ट है उसका वेट डिपेंड करेगा, ठीक है। यानी कि सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट की हमने जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताई है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे तो हम उनकी ग्रेविटी कैसे निकालेंगे। अब हम इस टॉपिक की रीडिंग की तरफ जाते हैं। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ऑब्जेक्ट विच हैव सिमेट्रिकल शेप कैन बी फाउंड, यानी कि हम उसे फाउंड कर सकते हैं फ्रॉम देयर ज्योमेट्री। हम उसकी ज्योमेट्री के जरिए फाउंड कर सकते हैं, और ज्योमेट्री का तरीका जो है वो हमें मैथ के अंदर ज्योमेट्री के पूरे चैप्टर में बताया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड लाइज एट अ पॉइंट वेयर इट इज़ बैलेंस। वो कहते हैं कि यूनिफॉर्म का मतलब है जो मुसलसल एक जैसी ही जा रही है, उसकी हमने जो है वो निकालनी है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो वो वहाँ पे देखनी है जहाँ पे वो बैलेंस हुआ है। यूजुअली बैलेंस वो तभी होगा जब वो 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया जाएगा, ठीक है। The center of gravity of a uniform square or a rectangular sheet is the point of intersection or its diagonals. इंटरसेक्शन का मतलब होता है वो पॉइंट जहाँ पे कोई चीज़ आपस में मिलती है या एक दूसरे को काटती है।
अब वो सिंपल ये पॉइंट जो है इसे हम इंटरसेक्शन कहते हैं, क्योंकि ये दो पॉइंट आपस में मिले हैं, ठीक है, ये इंटरसेक्शन है ऑफ इस डायगोनल, ठीक है। ये हमारे पास स्क्वायर है और ये हमारे पास रेक्टेंगल है। इसका हमने निकाल दिया है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क इज सेंटर, यानी कि ये सर्कुलर डिस्क की सेंटर पे हमने ग्रेविटेशनल सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल दिया है। ओके, ये हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सेंटर आ गया। अब वो कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ यूनिफॉर्म ट्राईएंगुलर शीट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, यानी कि ट्राईएंगुलर शीट है, उसका हमने सिंपल क्या किया था, इस पॉइंट को सामने वाले के मिड से मिलाया था, जो इसका सेंटर है, इस वाले पॉइंट को इसके सामने वाले से और इस वाले पॉइंट के इसके सामने वाले को किया। तो इस तीनों पॉइंट ने जिस जगह पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है वो पॉइंट है ग्रेविटी। अगर इनमें से एक भी पॉइंट अगर इस इंटरसेक्ट पे नहीं मिल रहा तो इसका मतलब है कि हम कोई ना कोई गलती कर रहे हैं। इस यानी इंटरसेक्शन या ग्रेविटी सेंटर ऑफ ग्रेविटी मस्ट होगा, अगर वो हमारा नहीं मिल रहा तो हम ज्योमेट्री गलत कर रहे हैं। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग इज सेंटर ऑफ अ रिंग, यानी कि उसने क्या रिंग लिया उसका और उसका हमने सिंपल वैसे ही सेंटर निकाला है जैसे कि हमने सर्कुलर का निकाला है। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ यूनिफॉर्म सॉलिड और अ होलो सिलेंडर इज द मिडल पॉइंट एट इस एक्सिस। वो कहता है कि हमारे पास यूनिफॉर्म सॉलिड है या हमारे पास सिलेंडर है, ठीक है। सिलेंडर का मतलब, होलो सिलेंडर का मतलब होता है जो अंदर से खाली हो, ठीक है। जैसे अगर आपने वो नलकी देखी हो यानी थ्रेडिंग यार्न देखा हो तो उसका जो अंदर होता है वो होलो होता है। तो सिंपल वैसे ही हमने किया है कि हमने इसका सेंटर निकाला है, यानी कि ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और इस पॉइंट पे अगर हम इस चीज़ को उठाएंगे तो हमारा वेट है वो बैलेंस्ड हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इरेगुलर शेप इन लमीना।